ना हो, क्योंकि वीकेंड भी है और जरूरी होती है कि जो चीज क्लास में की गई हो, अगर कोई क्लास नहीं भी अटेंड कर सका तो उसके लिए भी आसानी हो जाए। हम जी, जुमला फेल या फेल से शुरू होगा ऐसा जुमला जिसका पहला हर्फ, आपने ये देखना है कि सिर्फ पहला हर्फ जो है वो जुमला जो है वो फेल होना चाहिए। उसके बाद उसमें इसम भी शामिल हो सकता है। ठीक है, तो जो जुमला फेल से शुरू होगा उसको जुमला फेलिया कहते हैं। सेम यही शर्त जुमला इस्मिया की भी है कि वो जुमला जो इसम से शुरू होगा, बाद में चाहे उसके फेल भी आ रहा हो, लेकिन जुमला इस्मिया वो कहलाएगा जिसका पहला हर्फ इसम है। जुमला फेलिया वो कहलाएगा जिसका पहला हर्फ फेल है। जुमला फेलिया में फेल के बाद फाइल, काम करने वाला, आप सब जानते हैं कि ये जमीर की शक्ल में कभी तो आपको नजर आएगा, कभी आपको नजर नहीं भी आएगा। जुमले में अगर नजर नहीं आएगा तो जमीर की सूरत में मौजूद होगा। तो फेल प्लस फाइल इज इक्वल टू जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। इसके बाद जरूरत हो तो मफूल, यानी वो कि जिसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, अब फाइल के आखिर में अगर वो फाइल जाहिर है, अगर वो फाइल फेल के बाद नजर आ रहा है तो उस फाइल के आखिर में पेश आएगा। फाइल इसम होगा, फाइल इसम होगा, काम करने वाला हमेशा इसम होता है, वो पेश के साथ आपको नजर आएगा। हमने पहले भी अपने लेसन के दौरान बार बार इस चीज को देखा है कि फेल के बाद जब कोई पेश वाला इसम आएगा, कोई नाम आएगा, तो वो उसका फाइल होगा और मफूल के आखिर पे जबर आएगा। इस चीज को हमने अपने की कोर्स में भी बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था। क़तला दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। अब इस मिसाल में दाऊद फाइल है, क्यों? क्योंकि फेल आया क़तला, दावूदू पेश के साथ आया, फेल के फौरन बाद गोया फेल का फाइल बन गया। ठीक है, जालूता फेल फाइल के बाद एक मरफू मंसूब इसम आया, मंसूब यानी जबर के साथ, तो ये इसका मफूल बन गया। ये फेल, ये फाइल, ये मफूल मिलकर पूरा जुमला इस्मिया का पैटर्न फेल प्लस फाइल प्लस मफूल इज इक्वल टू जुमला फेलिया। अगर फाइल जमा मुजक्कर सालिम हो, अगर फाइल जमा मुजक्कर सालिम हो, काम करने वाले ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, तो वाहिद के आखिर में ऊना लाया जाता है। आप सब जानते हैं, जैसे मुस्लिमूना, मिसाल के तौर पे दराबा, मारा, अल मुस्लिमूना मुसलमानों। अब देखिए यहाँ पे जबर आया है। अब देखिए इस पूरी मिसाल को अगर समझ लेंगे, मुसलमानों ने, अल मुस्लिमूना। अब आपने ये नहीं देखना कि इसके तो आखिर पे जबर है नून के ऊपर। ये ऊना जो है ना, ये मरफू है, ऊना की साउंड ही मरफू है। ठीक है, अवालिमीना जालिमों को, और ईना की साउंड क्या है? मंसूब, हालत नसब जर है। तो जो हमें पहले इस में पढ़ चुके हैं कि ये जो जमा मुजक्कर सालिम और जमा मोनस सालिम जो होता है, ये साउंड्स के ऊपर बेस करता है। ऊना रफा, ईना ईना नसब जर, आनी रफा, ऐनी ऐनी नसब जर। तो यहाँ पे दराबा फेल आ गया, अल मुस्लिमूना फाइल आ गए और अज़ालिमीना मफऊल आ गए। तो इस मिसाल में हमने अच्छी तरीके से देख लिया फाइल और मफूल क्या है। फेल दो तरह का है, एक वो फेल है जिसको मफूल की जरूरत नहीं होती, ये हम लेसन में भी बार बार देखते हैं। और इस फेल को क्या कहते हैं? जो मफूल के बगैर हो, फेल लाजिम, नोट कर लीजिए। दाउफा अतालिबु वल मतलूबु, मांगने वाला। दाउफा कमजोर, अतालिबु मांगने वाला, और वाओ, और अल मतलूबु जिससे मांगा गया, यानी मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा गया वो भी कमजोर रहे। सबरा सबर किया, उलुल अज़मी अज़म वालों ने, मिनर रुसुली रसूलों में से, रसूलों में से उलुल आज़म यानी कि बड़े अज़म वाले रसूलों ने सब्र किया है। आप ये देखिए, मांगने वाला भी माजूर है और कमजोर है, और जिससे मांगा गया वो भी कमजोर है। अब देखिए कि एक इसमें आप देख रहे हैं कि जरूरत पड़ रही है कि मफूल है, मांगने वाला यानी किसी से मांगा जा रहा है। तो ऐसा फेल कि जिसको फाइल की, मफूल की जरूरत नहीं है, वो है फेल लाजिम। लेकिन
दूसरा फेल कौन सा है? जिसको अपनी बात पूरी तौर पे वाज़ा करने के लिए फाइल के साथ साथ मफूल की भी जरूरत होती है। ऐसा फेल फेले मुतअद्दी कहलाता है। ये बहुत इजी सा है, आप इन वर्ड्स को मुश्किल बिल्कुल ना समझें। देखिए फेल दो तरह का है। हमने देखा फेल ऐसा भी होता है जिसको मफूल की जरूरत नहीं है। अब मिसाल ले लीजिए, मैं सोई। मैं सोई फेल प्लस फाइल, यानी मैं फाइल सोई फेल, मुकम्मल जुमला, ये हो गया फेल लाजिम, मफूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तकिए पर सोई, अब तकिया शामिल हो गया, मफूल आ गया। मैं तकिए पर सोई तो मफूल आ गया, फेल फाइल मफूल हो गया। तो कभी कभी फेल प्लस फाइल जुमला फेलिया पूरा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल के साथ साथ मफूल जरूरी बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये आपको जो मिसालें कही गई हैं कि दरबल्लाहु, अल्लाह ने बयान किया। अब अल्लाह ने बयान किया है, बात पूरी नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि अल्लाह ने किस चीज को बयान किया है। बात पूरी करने के लिए एक मफूल की जरूरत है। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने बयान की एक मिसाल, कोई मिसाल। तो एक मफूल लाने के बाद बात किसी हद तक वाजे हो गई, अल्लाह ने एक मिसाल बयान किया। मजीद भी आ सकता है कि अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की तो किस चीज की मिसाल बयान की। यानी कि मफूलात बाज औकात ऐसा होता है, मफूल एक भी बुरी बात कंप्लीट कर देते हैं और बाज औकात ज्यादा मफूल भी आ सकते हैं। इन सारी बहस का जो लेसन हमारा है उसका एक मकसद है कि कभी कभी फेल के साथ एक मफूल होता है, कभी दो भी होते हैं, कभी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बस इस चीज को आपने जहन में रखना है। दरबतिल मुस्लिमातु जालिमाती, मुस्लिम औरतों ने जालिम औरतों को मारा। अब आप इसमें देखिए अजालिमाती मफूल है और इसके आखिर में जबर आना चाहिए था, आती। ये भी जमा मुन्नस सालिम है ना, इस वजह से ये इसकी हालत रफा ही है। तो यहाँ पे बस ये नजर आ रहा है कि जुमला फेलिया किस तरीके से बना है, उसमें मफूल क्या है और उसमें फाइल क्या है। यहाँ पे पूरी वजाहत कर दी गई है इस चीज की। आप इस बुक में देख सकते हैं इशारों को, कुरान करीम से भी मिसालें दी गई। फाल सुफहा, अगर हम कुरान पाक के दूसरे पारे को जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको भी देखेंगे ना, सयकुलुस सुफहा, यहाँ पे फाल सुफहा, ये भी कुरान किया। फाल मुबतिलूना खलक़स समावाति वल अर्दा वजअल ज़ुलुमाति वन नूरा। यहाँ पे फला का उसने पैदा किया, किसको पैदा किया है? अस्समावाति वल अर्दा, आसमान को भी है जमीन को भी, ये मफूलात आ गए। ठीक है, उसने पैदा किया, यहाँ पे फाइल नजर नहीं आ रहा। वजाल, और उसने बनाया, अज़ुलुमाती अंधेरों को, वा और अन्नूर नूर को। अब ये आती जो है ना, हालत जर नहीं है, ये हालत नसब ही है। आतू आती आती, ये जमा मुन्नस सालिम का पैटर्न। तो ये इस तरीके से आप इसकी पूरी एक्सरसाइज की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई चीज समझ आपको ना आए तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।